नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सौर मंडल के ग्रह से संबंधित सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? इसका उत्तर हो जाएगा केपलर। ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर ने लगाया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र व अरुण। शुक्र व अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? इसका उत्तर हो जाएगा मंगल। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा कॉपरनिकस। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रह। प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे। अगला प्रश्न है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 71%। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? इसका उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इसका उत्तर हो जाएगा 88 दिन। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका उत्तर हो जाएगा वरुण। सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बुध व शुक्र। बुध व शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा।
पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? इसका उत्तर हो जाएगा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में लगाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा उपग्रह। चंद्रमा है एक उपग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 21 जून। अगला प्रश्न है, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 21 मार्च व 22 सितंबर। 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 1011 वर्ष। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 1011 वर्ष। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1781। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? इसका उत्तर हो जाएगा अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है अक्ष पर झुकी होने के कारण। अगला प्रश्न है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 24 अगस्त 2006 को। प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा का। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अमावस्या को। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा खगोलीय पिंड को रात की रानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। नंगी आंखों द्वारा शनि ग्रह को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा हर्शेल ने। यूरेनस की खोज हर्शेल ने की। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? इसका उत्तर हो जाएगा इराटोस्थानीज। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इराटोस्थानीज ने मापी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।